अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ़ इरफान वासी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है आज 9 मुहर्रम है और मुहर्रम में बहुत सारी डिशेज़ अलग अलग घरों के सबके रिवायती पकवान होते हैं। कुछ डिशेज़ होती हैं बड़ी फ़ेमस होती हैं और कुछ डिशेज़ जो हैं जो कि हर घर में बनती हैं, जैसे कि हलीम है, तकरीबन हर घर में बनता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी रिवायती डिशेज़ हैं जो अलग अलग घरों में बन रही होती हैं। उन्हीं में से कुछ रेसिपीज़ हमने आपके साथ शेयर करनी है। जैसे कि आज हम बना रहे हैं हरीसा, इसके साथ बना रहे हैं कबूली और शीरमाल ताफ्तान तो पूरा मुहर्रम चल ही रहा होता है। और इसके साथ साथ एक बनाएंगे शरबत। शरबत में भी काफ़ी वैरायटी होती है, लेकिन चूँकि हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है मेन्यू का और डिशेज़ जो हैं वो थोड़ी सिलेक्टेड होती हैं, तो आज उसमें हम बनाएंगे दूध का शरबत। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जो कि बनती हैं, जैसे दाल चावल है, मसूर की दाल है, मूंग की दाल है, चावल की 2-3 वैरायटियाँ होती हैं, वो भी बन रही होती हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि अपने मेन्यू में ज़्यादा से ज़्यादा जो वो डिशेज़ को ऐड करें। इंशाल्लाह कल जो है हम शेरमाल भी बनाएंगे और बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो रेसिपीज़ चूँकि आपको पता है थोड़ी सी लेंदी हैं, ताफ्तान टाइम टेकिंग होता है। अच्छा, ताफ्तान अगर मैं बनाने जाऊँ ऑथेंटिक तरीके से तो समझें कि 1.5 घंटा हमारा ताफ्तान में ही निकल जाएगा। लेकिन उस रेसिपी को थोड़ा सा मैंने जो है इंग्रेडिएंट्स वही हैं, लेकिन मेथड को थोड़ा सा मैंने शॉर्ट किया है ताकि वो हम आराम से बना भी सकें, आपको दिखा भी सकें और आप लोग जब इसको घर में बनाएं तो इजीली आप लोग इसको बना सकें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाह करके आटे को गूंदने का मरहला। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास आप देखें कुछ इंग्रेडिएंट्स है। मैदा में ले रहा हूँ आधा किलो, आइसिंग शुगर है, मक्खन है, चीनी है। अच्छा, ये वाली चीनी जो है दानेदार हटा देते हैं हम। बेकिंग पाउडर है, ईस्ट है, दही है, अंडा है और दूध है, घी भी है यहाँ पे। सबसे पहले करेंगे क्या, मक्खन को और घी को थोड़ा सा हम कर लेंगे मेल्ट, हल्का सा, बस बहुत गर्म नहीं करना है, जस्ट इसको हमने मेल्ट करना है, हल्का सा गुनगुना हो जाए, मेल्ट हो जाए। तो फिर हम इसको डालेंगे डो के अंदर। अगर हम ऐसे इसी कंडीशन में डालते हैं, जमा हुआ घी और जमा हुआ मक्खन, तो आपका जो डो है सही नहीं बनेगा। तकरीबन 1 चमचा भर के हम डालते हैं मक्खन और 1 चमचा डाल देते हैं इसमें घी और दोनों को कर लेते हैं गुनगुना। अच्छा, रेसिपी में मेरे ख्याल से जो उसकी क्वांटिटी है शुगर की वो थोड़ी कम है, तो आप इसको सेट कर लीजिएगा। ये 1 किलो के अंदर 200 ग्राम जाती है, यानी कि आधा किलो के अंदर ये जाएगी 100 ग्राम। चूँकि ताफ्तान मीठा होता है, अच्छा खासा मीठा होता है, तो इसके अंदर जो है इसी को देखते हैं हमने क्वांटिटी को थोड़ा बढ़ा देना है। चलें, यहाँ चूल्हा करते हैं बंद और मक्खन जो है, घी गर्म हो गया है, मक्खन इसी में मेल्ट हो जाएगा। मक्खन शामिल करेंगे आखिर में। तो सबसे पहले जनाब इसमें डालते हैं हम अंडा, आइसिंग शुगर और ये दूध। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 1 से 2 चमचे यहाँ पे हमारे पास दही है, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। दही क्या करता है, इसको खस्ता करता है और थोड़ा सा जो ख़मीर होने में इसको मदद देता है। चूँकि इसमें चीनी की क्वांटिटी ज़्यादा है और फैट इसमें ज़्यादा है, तो इसके अंदर हम थोड़ा उसको बैलेंस करने के लिए दही को शामिल करते हैं। अच्छे से इसको मिक्स करना है, इसके दाने को जो है ख़त्म करना है। अच्छा, ऑथेंटिक तरीका इसका क्या है, आपने आटा जो है गूंद लिया और फिर बाद में एक अमल होता है इसमें घी डालने का। ओरिजिनल रेसिपी जो है उसके अंदर 1 किलो के अंदर तकरीबन 200 से 250 ग्राम घी जाता है। डो बनाकर उसके अंदर आप घी डालेंगे। अच्छा, डो को फिर पलटते नहीं हैं, उंगलियों की मदद से उसमें सुराख करते रहते हो, घी को जस्ट करना पड़ता है। तकरीबन इस प्रोसेस में आधा घंटा आराम से लग जाता है। तो वो प्रोसेस जो हमने थोड़ा शॉर्ट कर दिया है, घी की क्वांटिटी हमने डो के अंदर बढ़ा दी है और मक्खन की क्वांटिटी बढ़ा दी है। वैसे यूजुअली मक्खन डालते नहीं है, लेकिन आप जब घी को कम कर रहे हैं तो आपने मक्खन को बढ़ाना है। मक्खन थोड़ा सा डाल देना है, उससे क्या होगा, फ्लेवर अच्छा आएगा और सॉफ्टनेस आ जाएगी इसके अंदर। अच्छा जी, अब हमने इसको गूंदना है अच्छे तरीके से। इसके अलावा शीरमाल ताफ्तान तो मुहर्रम का पार्ट होते ही हैं। इसके अलावा बहुत सारी जो रेसिपीज़ हैं वो भी बनती हैं, जैसे कि आप बात करें
मिनी साइज़ के पिज़्ज़ा हो गए, बाकर खानी हो गई, बाकर खानी भट्टी वाली भी और तंदूर वाली भी, दोनों तरीके से बनती है बाकर खानी, तो वो भी मुहर्रमों में काफ़ी बनती है। इसके अलावा नान खटाइयाँ होती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, बेसन की और मैदे की, चने की दाल की। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मुहर्रम में घरों में बनाई जाती हैं। और हमारा कल का मेन्यू है वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। चूँकि हलीम तो बन ही रहा होता है हर जगह, हमने कहा थोड़ा सा डिफरेंट करें, तो आज हम हरीसा बना रहे हैं और कल बनाएंगे शोला। शोला, उसके बाद शीरमाल, बड़ा मज़े का मेन्यू है। दम कीमा, चने की दाल कीमा, वो भी बहुत ज़्यादा बनता है। और बेसन के जो नान होते हैं वो भी बनाए जाते हैं। अच्छा जी, ये देखें, ये तकरीबन हमारा आटा इस तरीके से गूंद गया है। अब इसमें हम डाल देंगे ये वाला मक्खन और घी। देखने में आपको मक्खन और घी ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन ये कम है। अगर हम ओरिजिनल रेसिपी पर चलाएंगे तो तकरीबन 200 से 250 ग्राम जाएगा। और उसको जब्त करने में उसका क्या प्रोसेस होता है, बस आपने थाल के अंदर लगा दिया डो बना के, और फिर इस तरीके से आपने कर करके उसको सारे घी को जब्त करवाना होता है जब वो। और कुछ शीरमाल का भी ऐसे ही प्रोसेस है, तो इंशाल्लाह कल शीरमाल भी बनाएंगे तो उसमें भी आपको और मज़ीद डिटेल में बताएंगे। इसमें तो हमने शॉर्टकट कर दिया है कि घी और मक्खन इसमें शामिल कर दिया है डो के अंदर, लेकिन उसके अंदर जो है हमको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। अच्छा जी, अब हम इसको, अच्छा इसके आटे को बहुत ज़्यादा मुक्कियाँ नहीं मारेंगे, बहुत ज़्यादा रगड़ेंगे नहीं। इसका आटा जो है इस तरीके से ही गूंदा जाएगा। इस तरीके से गूंद गूंद के आपने इसको सेट करना है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना एक जाल बनेगा। ये बिल्कुल नॉर्मल डो से थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, थोड़ा सा हार्ड भी होता है, लेकिन इसके अंदर जो है आपने इस तरीके से करके इसको करना है। थोड़ी सी इसमें लचक आएगी तो फिर आपने इसको पेड़े बना के प्रूफ करने छोड़ देना है तकरीबन 15 मिनट। इस तरीके से देखें। इस स्टेज पे आप चाहे तो थोड़ा सा इसके अंदर घी और बढ़ा सकते हैं, तो मैं भी थोड़ा सा इसमें घी और मक्खन, ये थोड़ा सा मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर। इसको हल्का सा मेल्ट करके शामिल कर दूंगा डो में। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, ब्रेक में मैं इसको मज़ीद गूंथता हूँ, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। ब्रेक पे आने से पहले हमने ताफ्तान का आटा गूंद लिया था, थोड़ा ब्रेक में भी गूंदा। अब इसको रख देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट देने के लिए। शुरू करते हैं सेकंड रेसिपी, जो कि है हरीसा। और हरीसा जो है लाहौर में बहुत ज़्यादा बनाया जाता है और बहुत से लोग उसको पसंद भी करते हैं। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ हैं, तो कोशिश है कि हमारी एक ऑथेंटिक रेसिपी आपके साथ शेयर करें। बिस्मिल्लाह करके ऑयल डालते हैं सबसे पहले। कमोबेश ये दिखता जो है हलीम जैसा है, लेकिन इसका फ्लेवर हलीम से बहुत मुख्तलिफ होता है। ऑयल थोड़ा सा गरम करके हमने इसमें डालनी है प्याज। प्याज को कर लेंगे स्लाइस। ये बहुत टाइम टेकिंग होता है, चूँकि इसके अंदर गंदम का इस्तेमाल है, तो आपको पता है कि गंदम जो है गलने में टाइम लगता है। तो हमारे पास यहाँ पे गंदम है जो कि हमने ओवरनाइट भिगोया था उसको, फिर हमने उबाला है उसको। तकरीबन 4 से 5 घंटे लगते हैं गंदम को सही पकने में। अगर आपके पास कुकर है तो आधे घंटे के अंदर वो तैयार हो सकता है। चलें, प्याज हो गई स्लाइस।
इसको लाइट ब्राउन करेंगे। यहाँ पे हमारे पास चिकन है, बोनलेस क्यूब्स, पहले इसका जो है सालन बना लेंगे चिकन का। और इस सालन के लिए हमें क्या क्या चाहिए आपको बता दें। लहसुन अदरक का पेस्ट है हमारे पास, हरी मिर्चों का पेस्ट है, पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, पिसी हुई काली मिर्चें हैं, हल्दी है, नमक है और पिसा हुआ धनिया है और दही है हमारे पास। बस प्याज को हमने थोड़ा सा जो है भून लेना है। अच्छा, यहाँ पे गंदम भी आपको दिखा दें। यहाँ पे हमारे पास बॉइल्ड भी है जो कि 100% हमने डन किया हुआ है, और ये है कच्चा, इस शेप में होता है। पूरी रात आप इसको भिगो दें और सुबह जो है धीमी आंच के ऊपर ठीक ठाक पानी डाल के, जिसके अंदर ये 3 से 4 गुना पानी डाल के आप इसको दम पे छोड़ दें, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ये बॉयल होता रहेगा। बस इस बात का आपने ख्याल रखना है कि ये लगे ना, और स्टील के बर्तन में बिल्कुल ना करें। सिल्वर का बर्तन ले लें या तांबे का, तो उसके अंदर जो है आप इसको उबालने रख दें, क्योंकि सिल्वर जो होता है अपना स्टील, वो बहुत जल्दी लग जाता है। अगर एक दफ़ा ये लग गया, इसमें जले की स्मेल आ गई, तो आपकी सारी मेहनत और सारी रेसिपी जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो इस बात का थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है कि सिल्वर के बर्तन में धीमी आंच पे छोड़ दें, या तो तवा रख के उसके ऊपर जैसे दम पे चावल लगाते हैं उस तरीके से आप इसको रख के छोड़ सकते हैं। चलें, प्याज हमारी यहाँ पे थोड़ी सी ब्राउन हो गई है। इसके अंदर डाल देते हैं जनाब अब चिकन, और लहसुन अदरक डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं इसको। ये देंगे चिकन के हमने थोड़े से बड़े पीसेस रखे। जब हम इसको कूटेंगे तो रेशा बनेगा। अगर छोटे पीस होंगे या हम इसमें कीमा इस्तेमाल करेंगे तो फिर इसमें हमें रेशा नहीं मिलेगा। रेशे के ज़रूरी है कि आप बड़े पीस रखें। अगर आप ये बीफ में बना रहे हैं तो उसमें भी आपने मुकद्दम के बड़े पीसेस डालने हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा, हरी मिर्चों का पेस्ट जाएगा। अब आपने इसको अच्छे से भूनना है। मसाले इसमें थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे, स्पाइस लेवल उठता हुआ रखेंगे, तकरीबन डबल, ताकि जब इसके अंदर ये दालें आएंगी, गंदम जाएगा, हरी मूंग की छिलकों वाली दाल जाएगी, चावल जाएंगे, तो इसका स्पाइस लेवल जो है वो डाउन हो जाएगा। तो इस ग्रेवी के अंदर हमने स्पाइस लेवल अच्छा खासा रखना है। पिसी हुई लाल मिर्चें, ये गई, पिसी हुई काली मिर्चें, हल्दी, पिसा हुआ धनिया, नमक। इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे। चूँकि ये चिकन है बहुत जल्दी गल जाएगी, तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको हम दम पे छोड़ेंगे तो चिकन गल जाएगी। जब ये चिकन गल जाएगी तो इसको हम कूट लेंगे। इसका पानी को ड्राई करके इसको हमने कूट लेना है, और साथ ही साथ इसमें शामिल कर देते हैं दही। ऐसे अगर आप इसको टेस्ट करेंगे तो ये कड़वा भी होगा, तीखा भी बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन जब सारे लवाजमात के अंदर हम डालेंगे ये दालों के अंदर, तो ये स्पाइस लेवल इसका बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। ये देखें, ये अच्छे से भुन गया है। इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम पानी और इसको छोड़ देंगे दम पर। पानी इसलिए शामिल किया है ताकि इसका मसाला जले ना। और इसको हम ढक देंगे और इसको छोड़ेंगे दम पर ताकि चिकन गल जाए। जब चिकन गल जाएगा हम इसको थोड़ा ढकना हटा के भूनेंगे अच्छे से, इसके पानी को ड्राई करेंगे और उसको कूट लेंगे। तो मीनवाइल हम करते क्या है, यहाँ पर एक बड़ी देगची चाहिए हमको। इस बड़ी देगची के अंदर यहाँ पे देखें हमारे पास मूंग की छिलकों वाली दाल है। इसको हमने भिगो दिया है, तकरीबन आधे घंटा आप इसको भिगो दें और इसको अच्छे से आपने
इस तरीके से करके फिर इसको एक दफ़ा फिर पानी से वॉश कर लेना है। और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास राइस है, कटर राइस ले लें, जो भी राइस आपके पास अवेलेबल है, उस सेला के अलावा आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको जो हम निकाल लेंगे छन्ने में। और चावलों को भी चलें, ब्रेक का भी टाइम हो गया है। बस मैं ये चावल, दाल और गंदम इसमें डालूँगा, पानी डाल के इसको हम उबलने रख देंगे। गंदम हमारा गला हुआ है, बस चावल और दाल गल जाएगा, फिर हम इसको पीस लेंगे। तो जाते हैं ब्रेक पे। तो आप लोगों ने कहीं मत जाना है, हमारे साथ रहना। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे बन रहा है हरीसा। ब्रेक पे आने से पहले हमने यहाँ पे इसका सालन हमने चढ़ा दिया था, इसको चेक कर लेते हैं। चिकन गल गया है, बस अब इसको हमने करना है क्या, साथ के साथ कूटते भी आएंगे इसको, और इसका जो पानी है वो हमने थोड़ा सा ग्रेवी को ड्राई कर देना है। और दूसरी जानिब हमने यहाँ पे गंदम, मूंग की छिलकों वाली दाल और चावल यहाँ पे डाल के हमने अच्छा खासा पानी डाल के इसको उबाल लें अच्छे से। गंदम हमारी गली हुई थी, बस दाल और चावल जब ये गल जाएंगे तो अब फिर हमने इसको पीस लेना है। और ये पिसा हुआ जो मिक्सचर है चिकन का, ये हमने डाल के कर लेना मिक्स, और इस पर लगा देंगे तड़का। चलिए, साथ ही साथ जो हमारा यहाँ पे डो भी तैयार है ताफ्तान का। अब हमने करना है क्या है, इसको बेल कर, पेड़े बना के बेल कर इसको हम लगा देते हैं प्रूव होने के लिए। थोड़ा सा खुश्क मैदा। अच्छा, इस पर मैं तिल लगाऊंगा, तिल ऑप्शनल होता है, आप चाहे तो लगाएं, चाहे तो ना लगाएं। इसका ताफ्तान बनाते हुए जो इसका इक्विपमेंट होता है, यूटेंसिल्स, वो भी थोड़े से अलग होते हैं। इसका बेलन आता है, छोटा सा बेलन, आपने देखा होगा ताफ्तान साइड से मोटा होता है, बीच में से पतला होता है, तो वो उस बेलन की वजह से होता है, लेकिन हम हाथ से उसको शेप दे लेंगे। और इसी तरह शीरमाल का पंचा होता है, जो कि उससे निशान लगाते हैं, वो पंचे से ही लगते हैं, वो हाथ से नहीं लगते। इंशाल्लाह कल आपके सामने पंचा भी लाएंगे और आपको दिखाएंगे। तकरीबन 200-250 ग्राम का पेड़ा लेकर ये हम बना लेते हैं पेड़े, और थोड़ा थोड़ा इस पर लगा लेंगे खुश्का। इसको हम जितना ज़्यादा टाइम देंगे आटे को, पहले हम इसका जो प्रोसेस है, रियल प्रोसेस, उसमें क्या है, पहले आटा गूंद के हम छोड़ते हैं 15 से 20 मिनट, फिर उसके बाद घी डालते हैं। घी डालने के बाद उसको जस्ट करते हैं, उस प्रोसेस में 35 से 40 मिनट लगते हैं। फिर दोबारा उसको आधे घंटे के लिए छोड़ते हैं, फिर उसके बाद पेड़े बनाते हैं, और उसके बाद फिर वो तंदूर में लगता है। लेकिन हम तंदूर में नहीं लगाएंगे, हम लगा रहे हैं इसको ओवन के अंदर, लिहाजा हम इसको थोड़ी देर छोड़ेंगे प्रूव होने के लिए। चले जी, यहाँ पे हम थोड़ा सा करेंगे चूल्हे को बंद, क्योंकि अब पानी से ज़्यादा खुश्क नहीं करना। जब हम इसको कूटेंगे तो चिकन भी थोड़ा पानी पिएगा। बस अब इसको हम बेल लेंगे। इसको गोल बेल कर फिर थोड़ी सी इसको देंगे शेप ऐसे, ताकि ये साइडों से जो है ये फूल जाए। उसका बेलन होता है छोटा, जो सिर्फ अंदर ही अंदर इसको बेलता है।
ये देखने में तो, खाने में तो बड़ी मज़ेदार सी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये बहुत टाइम टेकिंग होती हैं, बहुत मेहनत तलब होती हैं। जब आप ख़ुद से बनाते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि यार ये तो वाकई। ये हमने ट्रे पे हल्का सा थोड़ा सा ऑयल लगा के ग्रीस कर लिया है। इसको भी इसी तरीके से बेल कर और साथ ही साथ जो है, चूँकि रेसिपीज़ काफ़ी टाइम टेकिंग होती हैं, तो जब भी आप लोगों ने बनाना है तो बड़े एहतमाम के साथ, ख़ास तौर पे हरीसा, एक दिन पहले से इसकी तैयारी होगी, तो फिर जाके अगले दिन ये टाइम पर बन पाएगा। चलें जी, अब इसको भी हाथ से उसको प्रूव होने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन पेड़ा 200 से 250 ग्राम का इसका पेड़ा लेंगे। अच्छा, फोक की मदद से इस पे सुराख कर लें हल्के। और जब थोड़ा प्रूव हो जाएगा तो हम इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे हल्का सा, और इस पर हल्का सा पानी लगाकर, बस पानी का हाथ लगा के थोड़ा सा इस पर डालेंगे तेल और इसको रख देंगे प्रूव होने। चलिए, अब साथ ही साथ जो है अपनी देखते हैं चिकन को। मुझे चाहिए एक अदद मैशर दे दें मुझे ज़रा। अब ये जो हमारा चिकन है इसको हम अच्छे से कर लेंगे मैश। इसका रेशा हमको चाहिए, जैसे कि मैंने शुरू में भी बताया, अगर हम इसके अंदर कीमे का इस्तेमाल करेंगे या छोटी बोटियां इसके अंदर लेंगे तो वो बिल्कुल जो है रेशा नहीं बनेगा। रेशे के लिए ज़रूरी है कि आप बड़े साइज़ की थोड़ी बोटियां लें, चाहे आप इसको बीफ में बनाएं या चिकन में बनाएं, बोटी हमने इसको बड़ी लेनी है। अक्सर मैंने देखा लोग घर में क्या करते हैं, हलीम की भी अगर बात करें या रीसे की, तो रेशा नहीं बनाते हैं। वो क्या करते हैं, घर में बनाते हैं तो उन्होंने उसके अंदर गोश्त डाला, हलीम डालो, वो चॉपर में डाल के चला दिया, तो फिर आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि इसके अंदर क्या क्या डाला हुआ है। चूँकि जितनी भी ट्रेडिशनल डिशेज़ हैं इसके अंदर जब तक रेशा नहीं आता गोश्त का मज़ा नहीं आता। चलें देखें, इस तरीके से मैं इसको मैश कर रहा हूँ। ब्रेक का भी टाइम हो गया, ब्रेक में मैं इसको अच्छे से मैश कर लूँगा और ब्रेक से वापस आएंगे तो इसको करेंगे फाइनल। तो कहीं मत जाएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमने चिकन को कूटना शुरू किया था और ब्रेक में इसको कर दिया फाइनल। आप देख लें कि इसकी क्या शक्ल आएगी। और साथ ही साथ यहाँ पे हमारा गंदम, हरी मूंग की दाल और चावल यहाँ पे पक रहे हैं। देखें इस किस्म की कोई शक्ल आ गई है। चावल चेक कर लेते हैं, चावल हमारा गल गया है। दाल हमारी थोड़ी सी कसर है, 5-7 मिनट इसको और दम पे छोड़ते हैं तो ये दाल भी हमारी डन हो जाएगी। जब तक शुरू करते हैं अपनी थर्ड रेसिपी, जो कि है कबूली, हैदराबाद की बड़ी मशहूर डिश है, चने की दाल और चावल के साथ बनाई जाती है। ये बनाएंगे सबसे पहले बिस्मिल्लाह करके फ्लेम ऑन करेंगे, इसमें डाल देंगे ऑयल। चने की दाल हमारी यहाँ पे उबली हुई है, चावल जो है वो भीगे हुए हैं। तेज़ी से शुरू करते हैं इसको भी। सबसे पहले प्याज को करेंगे स्लाइस।
प्याज को स्लाइस करके हमने ऑयल गर्म करके इसको ब्राउन कर लेना है। और इसकी जो ख़ास बात है, इसके अंदर जो भगार लगता है यानी कि दम लगता है, उसकी तह लगती हैं। अक्सर जब मैं बिरयानी बनाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि यार ये इस तरीके की तह जो है बिरयानी में नहीं होनी चाहिए कि पहले आपने राइस ग्रेवी डाली, फिर चावल डाले, फिर ग्रेवी डाली, फिर चावल डाले। लेकिन कबूली में आपने यही करना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उसकी वो ब्यूटी नहीं आएगी जो कि हमको चाहिए होती है। चलें जी, जब तक प्याज हमारी ब्राउन हो रही है, टमाटर हम स्लाइस कर लेते हैं। साथ ही साथ ताफ्तान भी हमारे प्रूव हो रहे हैं थोड़े थोड़े आहिस्ता आहिस्ता। ये प्रूव हो जाएंगे तो हम इसको तकरीबन 200-220 के ऊपर 8 से 10 मिनट जो है बेक कर लेंगे। चलें, 4 अदद टमाटर, थोड़ी सी धार लगा लें नाइफ को। वही हमारे रिवायती से इसके अंदर भी मसाले आ रहे हैं, पिसी लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया, हल्दी, गरम मसाला। इसमें खुशबू के लिए सौंफ डालते हैं और ज़ाफ़रान के एसेंस, जो कि इसको थोड़ा जो है रेसिपी को डिफरेंट कर देता है अदर रेसिपी से। इस तरीके से टमाटरों को कर लें स्लाइस। टमाटर थोड़ा सा नरम है, अगर टमाटर थोड़ा हार्ड हो तो आपकी नाइफ़ अगर तेज़ ना भी हो तो चलता है, लेकिन जो टमाटर सॉफ्ट हो जाते हैं तो ज़रूरी है कि नाइफ़ आपकी इसमें बहुत अच्छे से शार्प होनी चाहिए। चलें जी, ये हो गए टमाटर स्लाइस। साथ ही साथ चेक कर लेते हैं जनाब प्याज की क्या पोजीशन है। चलें, प्याज होने लगी है यहाँ पे ब्राउन। मीनवाइल चेक कर लेते हैं इसकी क्या पोजीशन है। जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा, ख्याल रहे कि ये लगे ना। अगर ये लग गया और इसमें जलने की स्मेल आ गई तो समझें कि आपकी जो मेहनत है सारी ज़ाया हो जाएगी। और जैसे जैसे कि आप फील करेंगे ये पानी खुश्क होने लगा है तो थोड़ा थोड़ा पानी आप इसमें शामिल कर दें, क्योंकि दाल भी पानी पीती है, चावल भी पानी पीता है, तो ये खुश्क नहीं होना चाहिए। साथ के साथ आप इसमें पानी डाल के इसको बराबर कर लें। चलें, प्याज हो गई हमारी लाइट ब्राउन। इसमें शामिल कर देते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट, और सारे मसाले। मसालों में पिसी हुई लाल मिर्चें, दाल भी शामिल कर दें ताकि ये जो लहसुन का शोर शराबा ये कम हो जाए। अच्छा, ये लाल मिर्च हमने डाल दी, गरम मसाला पाउडर इसमें डाल दिया, हल्दी इसमें जाएगी, पिसा हुआ धनिया और सौंफ को हल्का सौते करके कूट के ये इसमें शामिल कर लें। नमक और दही, ये सारी चीज़ें गई। अब अच्छे से आपने इसको भूनना है। भूनने के बाद फिर इसमें शामिल करेंगे हम टमाटर। और जब इसकी तय लगाएंगे तो उसमें अच्छी खासी में मिकदार के अंदर जाएगा हरा मसाला, यानी कि हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें। चलिए, मसाले को थोड़ा भुनने के बाद शामिल कर देंगे इसमें टमाटर। अच्छा, टमाटर को बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है, भुनाई में भी इतना भुनेंगे
कि टमाटर जो इसके अंदर नज़र आए। बस अब थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल के इसको 5 मिनट का दे देंगे दम। अच्छा, दाल जो है, दाल का ख्याल रखिए, दाल आपकी इसमें ओवर ना हो, यानी बिल्कुल हलवा ना हो जाए, मैश ना हो जाए। दाल हल्की सी इसमें कड़क रखेंगे हम, ताकि जब हम चावलों के साथ इसको मिक्स करें तो दाल अलग नज़र आए। ये देखें अब जो इसका टेक्सचर आया है बिल्कुल परफेक्ट। आप अगर करीब से इसको दिखाएं, ये सरफेस पे देख रहे हैं कि ये वाइटनेस आ गई है, बिल्कुल पेस्ट बन के, यानी कि ये जो दाल है हमारी और जितना मिक्सचर है अंदर ही अंदर मैश होने लगा है। ब्रेक का टाइम हो गया है। अब ब्रेक में हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको पीस लेंगे, इसको पीस लेंगे। ब्रेक से वापस आएंगे तो उसमें डालेंगे चिकन और तड़का लगाएंगे। तो इस प्रोसेस को देखने के लिए कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। ब्रेक में हमने हरीसे की ये दाल, मूंग की छिलके वाली चावल और गंदम को पीस लिया है। अब ये जो चिकन का हमारा मिक्सचर था ये जाएगा इसके अंदर और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर लगेगा इस पर तड़का और हरीसा हमारा जनाब अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये रेसिपीज़ होती थोड़ी टाइम टेकिंग है, लेकिन यकीन करें जब ये बनती है और लोग इसको खाते हैं और आपकी मेहनत की तारीफ़ करते हैं, टेस्ट की तारीफ़ करते हैं, तो सारी मेहनत जो है वो वसूल हो जाती है। बस अच्छे तरीके से अब इसको मिक्स करना है। जैसे कि मैंने कहा था कि चिकन के अंदर ये हादसे भी होते रहते हैं। चल हाँ, चलें जी, किचन में ऐसे छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं, मसला नहीं है। ये हरीसा बनाते हुए शहीद हो गया। तो कोई अब जानदार सा चमचा ले लेते हैं जिसमें टूटने का चक्कर ही ना हो। साथ साथ आप देखें यहाँ पे कबूली की हमारी दाल तैयार हो गई है और इधर पानी हमने चावल उबालने के लिए रख दिया। इसमें थोड़ा सा हमने साबुत गरम मसाला डाला है ताकि पानी के अंदर अच्छा सा जो है वो अरोमा आ जाए। ये देखें स्पाइस मैंने इसमें तेज़ रखा था चिकन के अंदर, और जब आप इसको तड़का लगाएं तो फाइनली एक दफ़ा आप चेक भी कर लें नमक वगैरह और मिर्ची, बल्कि तड़के से पहले चेक कर लें। अगर आपको लगता है कि इसमें मिर्ची या नमक का इजाफा होना चाहिए तो आप तड़के के अंदर थोड़ा चिकन ये जो है मिर्चें डाल के आप तड़का लगा दें तो बिल्कुल ये बैलेंस हो जाएगा। चलें जी, ये हो गया तैयार। मिक्सिंग हो गई अच्छी सी। नमक में इसका थोड़ा सा टेस्ट कर लेता हूँ। मेरे हिसाब से तो परफेक्ट है। इसको रखते हैं इधर और साथ ही साथ पहले इसमें डाल देते हैं चावल। ये गए चावल, चावल हो जाएंगे बॉयल तो फिर इसको लगाएंगे तय और 5 मिनट का दम देना है। चावल पूरे तकरीबन 90-95% हमने इसके बॉयल कर लेना है। चलें जी, एक साइड ये भी काम शुरू। अब बारी है तड़के की। अच्छा जी, तड़के के लिए चाहिए हमको ऑयल। इसका जो तड़का है बड़ा डिफरेंट है। इसके अंदर जाता है पालक, पालक का पेस्ट। पालक को हमने उबाल के पेस्ट बना लिया है। ये देखें ऐसा। अच्छा जी, इसमें जाएगा थोड़ा सा मक्खन खुशबू के लिए। गार्लिक चॉप्ड है हमारे पास और यह है ज़ीरा। बस जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाता है
और मक्खन इसके साथ मेल्ट हो जाता है। इसमें हम डाल देंगे ज़ीरा और गार्लिक। अच्छा, बटर आपका थोड़ी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए ताकि उसका जो खुशबू है, अरोमा है, वो तड़के में आए। नहीं तो क्या होता है, नॉर्मली जो बटर मिलता है वो बड़ा पानी वाला होता है, उसमें खुशबू नहीं होती मक्खन की। अगर अच्छा खुशबू वाला मक्खन है तो वो इस्तेमाल कर लें, अगर नहीं है तो आप मक्खन इस्तेमाल ही ना करें। बस थोड़ा सा इसको करना है गोल्डन ब्राउन। यहाँ पे हमारे ताफ्तान भी तैयार हैं, इनको डाल देते हैं जनाब ओवन के अंदर। ओवन प्रीहीटेड है हमारा 200 पे। चलें जी, साथ ही साथ जाएगा इसमें ज़ीरा और पालक का पेस्ट। चूँकि इसमें पानी है थोड़ा सा, ये लेंगे हल्का सा भूनना है कि पालक का जो हल्का सा कच्चापन ख़त्म हो जाए और थोड़ा सा जो है मक्खन में गार्लिक का और ज़ीरे का अच्छा सा अरोमा आ जाए। चलें, ये आ गया तड़का फाइनली। हरीसा डन। यहाँ पे चावल भी चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो दाल है हमारे पास कबूली की, इसको निकाल लेते हैं आधी दाल एक आधा बाउल के अंदर। जो कि हमने लेयर में देनी है। अब ये देखें, ये जो यहाँ पे रह गई ये दाल, चूल्हे को ऑन करके हमारे पास यहाँ पर हरा धनिया पुदीना, ये गया पुदीना, ये गई हरी मिर्च और हरा धनिया, ब्राउन प्याज, ये हो गई एक लेयर। अब इसके ऊपर आएंगे राइस। बिल्कुल इसको छोड़ेंगे दम पर। चलें, ये ब्रेक का भी टाइम हो गया है। ब्रेक में हम चावलों को फाइनल कर लेंगे और लेयर लगाएंगे आपके सामने, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। ये ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे हरीसा हमारा तैयार हो गया है, हमने डिश आउट भी कर दिया है और ताफ्तान भी हमारा लमला तैयार है। बस ताफ्तान आपके ऐसे ही तैयार होके निकलें, आपने करना क्या है, इसके ऊपर लगाना है गरम घी। गरम घी लगाने से ये हो जाएंगे सॉफ्ट। तंदूर में और ओवन में थोड़ा आपको 19-20 फ़र्क दिखेगा इसके कलर में। चलें जी, ये घी लगा के हमने इसको कर देना साइड। थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर हम निकाल के करेंगे इनको सर्व। रख देते हैं पीछे। चलें जी, अब कबूली के लिए यहाँ पे हमारे पास राइस हैं। राइस बॉयल हो गए 100%। अब हमने करना क्या है, एक लेयर हमने नीचे लगा दी थी दाल की। अच्छा, जब हम इसको बॉईल कर रहे थे हमने इसमें गरम मसाला डाल दिया था, तकरीबन 1 चमचा साबित गरम मसाला, ताकि अच्छा सा जो अरोमा है गरम मसाले का वो राइस के अंदर आ जाए। एक लेयर चावल की लगा के
दोबारा हमने इसके ऊपर डालनी है जनाब ये चने की दाल, फैलाकर। टमाटर, जैसे कि मैंने कहा, दाल बिल्कुल मैश नहीं होनी चाहिए, टमाटर मैश नहीं होने चाहिए। ये लेंगे। अब ये जो हमारा हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें ये गई इसमें, और बकाया जो ये चावल हैं ये आ जाएंगे ऊपर। इस तरीके से। अब फाइनली इसके ऊपर हमने डालना है जनाब घी। घी एक तो खुशबू अच्छी देगा, इसके अलावा जो चावल आपस में जुड़ेंगे नहीं और चावल आपका बड़ा खिला खिला सा आएगा। ये गया घी। इसके बाद जाएगा जनाब इसके ऊपर ज़ाफ़रान का एसेंस और थोड़ा सा जर्दे का कलर। ये गया ज़ाफ़रान एसेंस और जर्दे का कलर ये रहा। ये भी हमने ऊपर लगा देना है। बस अब दम देंगे 5 से 7 मिनट का, इतना कि जितना तकरीबन 5% हमारा चावल में हमने कनी छोड़ी थी थोड़ी सी, वो डन हो जाए तो कबूली हमारी तैयार है। यहाँ पे हमने डाल दिया जनाब ब्राउन प्याज और इस पे लगा देंगे ढकना। चलें जी, अब सिर्फ 5 से 7 मिनट का हल्का सा दम देंगे। चूँकि इसके अंदर ग्रेवी नहीं है, इसको हमने लिक्विड नहीं रखा है ज़्यादा, तो ये फ़ौरन से रेडी हो जाएगी। बस आपने इसका जो है दम पे छोड़ना इसको, ऐसा ना हो कि नीचे से लग जाए। चलें जनाब, 3 रेसिपीज़ अलहम्दुलिल्लाह हमारी तैयार हो गई हैं। ताफ्तान की खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, ट्रेडिशनल जो खुशबू होती है ना ताफ्तान की, वो आ गई। अच्छा जनाब, अब चौथी जो हमारी रेसिपी है वो है दूध वाला शरबत। तो इसके लिए अज्जा मैं आपको बता दूं, बड़ा मज़े का और ये बड़ी ट्रेडिशनल डिश है, जो शरबत है जो हमारे घर पे भी बनता है। इसमें दूध हो गया, कोई भी लाल अच्छा आप शरबत ले लें, बादाम, पिस्ता, खोपरा, चीनी हस्बे ज़रूरत, क्योंकि ये ख़ुद ये मीठा होता है। 2 अहम चीज़ इसके अंदर, एक तो खोया और ये अशरफी रेड और ग्रीन। तो जनाब अब मैं करूँगा क्या, यहाँ पे चाहिए मुझे एक अदद छोटी नाइफ़। ये जितने इंग्रेडिएंट्स हैं इनको हमने करना है फाइन चॉप्ड। फाइन चॉप हो जाएंगे, फिर जस्ट मिक्सिंग है। सारे अज्जा हम एक बॉल के अंदर डाल के बर्फ़ डाल के मिला लेंगे तो हमारा ये दूध वाला शरबत तैयार हो जाएगा। लेकिन शरबत में ये जो हम नट्स डाल रहे हैं, बादाम, पिस्ते, इसकी अच्छी खासी क्वांटिटी होनी चाहिए ताकि आप पिएं तो आपको स्वाद आ जाए। और अशरफी जो है बहुत से लोग लाइक नहीं करते हैं, तो अगर आपको नहीं इस्तेमाल करनी है, ना इस्तेमाल करें। तो इसकी जगह जो है हम रेड और ग्रीन जेली भी इसमें डाल सकते हैं। इससे होता है क्या है, एक तो फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है, बाकी देखने में जो शरबत की शक्ल है ना, वो अपीयरेंस बहुत अच्छी हो जाती है। चलें, ये थोड़े थोड़े चॉप करके हम क्वांटिटी के हिसाब से यहाँ पे रख लेते हैं। अच्छा, बादाम पिस्ते पाउडर नहीं करना है, बादाम पिस्तों को स्लाइस करना है। स्लाइस कैसे? इस तरीके से स्लाइस करना है। थोड़ा मेहनत तलब काम है ये, लेकिन ये होगा तो फिर ब्यूटी आएगी। अच्छा जी, ब्रेक का टाइम हो गया, रिकैप, ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक में छोटा मोटा मैं काम निपटा लेता हूँ। ब्रेक से वापस आएंगे तो इसको करेंगे मिक्स और कबूलू के करेंगे डिश आउट। तो हमारे साथ रहना है, कहीं मत जाना। मिलता है एक छोटे ब्रेक के बाद।
हैदराबादी कबूली अज्जा चावल 500 ग्राम, चने की दाल 250 ग्राम, तेल आधा कप, प्याज स्लाइस 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, टमाटर स्लाइस 1 कप, दही आधा कप, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसी सौंफ 1 चाय का चमचा, कटा हरा धनिया आधी गट्ठी, पुदीना आधी गट्ठी, हरी मिर्च जूलियन 3 से 4 अदद, तली प्याज हस्बे ज़रूरत, घी 4 से 5 खाने के चमचे, खाने का रंग चंद कतरे, ज़ाफ़रान एसेंस चंद कतरे, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके प्याज गोल्डन फ्राई करें, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर तमाम मसाले शामिल करें, फिर टमाटर स्लाइस और दही डालकर अच्छी तरह भून लें, फिर उबली चने की दाल और दाल का पानी शामिल करके 5 से 7 मिनट दम पर छोड़ दें। अलग पैन में पानी, नमक, तेल और साबित गर्म मसाला डालकर उबालें, फिर चावल शामिल करके उबाल लें। पैन में पहले दाल डालें और उबले चावल शामिल कर दें, फिर हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और तली प्याज डालकर दोबारा दाल और चावल की तह लगाएं। आखिर में जर्दे का रंग, ज़ाफ़रान एसेंस और घी डाल के दम पर छोड़ दें। लाहौरी हरीसा अज्जा चिकन बोनलेस क्यूब 750 ग्राम, प्याज 1 से 2 अदद, तेल आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, दही आधा कप, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, गंदम 1 कप, चावल 1 कप, मूंग की छिलकों वाली दाल आधा कप, पानी हस्बे ज़रूरत। तड़के के लिए अज्जा: पानी हस्बे ज़रूरत, तेल आधा कप, मक्खन 2 खाने के चमचे, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पालक का पेस्ट आधा कप। तरकीब: पहले पैन में तेल गरम करके प्याज ब्राउन कर लें, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट और मिर्चों का पेस्ट डालकर चिकन शामिल करें और भून लें, फिर तमाम खुश्क मसाले और दही डालकर भून लें, फिर पानी मिलाकर पकने दें। चिकन गल जाए तो उसके रेशे कर लें। अब दूसरे पैन में गंदम, चावल और दाल शामिल करके पानी मिलाएं और इतना पका लें कि गंदम गल जाए, फिर चिकन का रेशा शामिल करके मिक्स करें। अब तड़का तैयार करके हरीसे पर लगाएं और सर्व कर दें। ताफ्तान अज्जा मैदा 500 ग्राम, चीनी 1 खाने का चमचा, मक्खन 1 खाने का चमचा, अंडा 1 अदद, दूध 1/4 कप, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, खमीर 1 खाने का चमचा, दही 2 खाने के चमचे, पानी हस्बे ज़रूरत, तिल हस्बे ज़रूरत, घी 2 खाने के चमचे। तरकीब: एक बोल में मैदा और तमाम अज्जा डालकर पानी के साथ गूंद लें, फिर 12 से 15 मिनट डो को फूलने के लिए रख दें, फिर उसके पेड़े बनाकर बेल लें। अब उनके दरमियान में निशान लगाकर तिल लगाएं और गर्म अवन में 10 से 12 मिनट बेक कर लें, फिर बेकिंग ट्रे से निकालकर घी लगा के सर्व करें। दूध का शरबत अज्जा: दूध 2 गिलास, चीनी 2 खाने के चमचे, लाल शरबत 4 से 5 खाने के चमचे, खोया 3 से 4 खाने के चमचे, पिस्ते स्लाइस 1 खाने का चमचा, बादाम स्लाइस 1 खाने का चमचा, खोपरा कद्दूकस 1 खाने का चमचा, लाल और हरी अशरफियाँ 1 खाने का चमचा बारीक कटी, बर्फ़ क्यूब्स 6 से 8 अदद। तरकीब: एक मिक्सिंग बोल में दूध और तमाम अज्जा डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। दूध का शरबत तैयार है। ठीक है बैग जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। तीनों रेसिपीज़ हमारी तैयार हैं जनाब। ताफ्तान, हरीसा और कबूली। दूध का शरबत झटपट रेसिपी है। सबसे पहले हम डाल देंगे इसके अंदर खोया। खोए के साथ जाएगी इसके अंदर अशरफी। अशरफी के साथ इसमें जाएगा खोपरा। खोपरे के साथ जाएगी चीनी। चीनी के साथ जाएंगे इसमें बादाम और पिस्ते। अच्छे से इन सारी चीज़ों को करना है हमने इस तरह से मिक्स, ताकि खोए का जो दाना है वो ख़त्म हो जाए। सारी चीज़ों से मिलकर खोया जो है पाउडरी फॉर्म में आ जाएगा। बस जब ये आपका काम हो जाए तो इसमें आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है दूध। और इसको मिक्स करते हैं। ये देखें इस तरीके से, ताकि खोए का दाना जो है बिल्कुल वो ख़त्म हो जाए। लाल शरबत अच्छा, इसका जो तनासुब रखना है वो आपने ये रखना है कि चीनी और लाल शरबत ये ख्याल से डालना, नहीं तो क्या होता है बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है। ये देंगे कलर, ये बिल्कुल परफेक्ट कलर है। अब हमने करना ही क्या है, गिलास के अंदर डाल देंगे आइस क्यूब्स। एक गिलास और ले लेते हैं। तीनों रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सारी ये जो हैं ट्रेडिशनल रेसिपीज़ हैं मुहर्रम के हवाले से। चलें जी, अब ये
ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, यहाँ पे ये गिरने का चांस है, तो मैं चलें थोड़ा सा मैसी हो रहा है तो इसके लिए मैं ले लेता हूँ ये एक अदद ये वाला चमचा। तो इससे जो है आसानी से हम ये काम कर सकते हैं। बस ये आपने ख्याल करना है कि इसको जब आप भरें ना तो मिक्स करके भरना है, ताकि जितना माल मटेरियल हमने इसके अंदर डाला है वो सारे इवनली सारे ग्लासेस में आए। नहीं तो क्या होगा, आप इसको चलाएंगे नहीं तो ये सब नीचे बैठ जाएगा और ऊपर नहीं आ पाएगा, किसी में कम आएगा किसी में ज़्यादा आएगा। तो इस छोटी सी बात का आपने रखना है ख्याल। चलें जी, ये हो गया डन। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह सारी रेसिपीज़ हमारी हो गई हैं तैयार। गिलास को कर लेंगे साफ़ अच्छे से। ये लें जी डन। आई होप कि आज की रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आई होंगी। इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आज का मेन्यू आपको कैसा लगा। और इंशाल्लाह कल हम बड़ी अच्छी सी और मज़ीद रेसिपीज़ बनाएंगे, जिसके अंदर हम बनाएंगे शीरमाल और उसके साथ कुछ मज़ेदार से पकवान। तो ज़रूर देखिएगा, मिस ना कीजिएगा। इसके साथ ही साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।